हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक्सप्लेन करेंगे वाल्मीकि। इस मूवी के लीड हीरो है वरुण तेज और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और इसे 77% गूगल यूजर ने पसंद किया है। अभी नाम के लड़के की कि जो डायरेक्टर बनना चाहता है और गनी नाम के गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहता है, तो किस तरीके से वह प्रॉब्लम में फंसता है, यही आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन में जानने को मिलेगा। तो इसीलिए आप एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अंदर बार में जा रहा होता है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है तो वह वहां पर देखता है कि बहुत सारे जुआरी वहां पर जुआ खेल रहे होते हैं और तभी वहां पर वह बैठ जाता है और उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। तभी वहां पर प्रभाकर नाम का जो आदमी होता है वह कहता है कि गनी आ चुका है और वह जैसे कहता है कि सभी वहां पर उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और वह गनी नीचे गिर रहा होता है। बहुत सारे आदमी वह लेकर आया हुआ होता है और सभी उस पर गोलियां तान रहे होते हैं और बहुत सारे गोलियां चला देते हैं। इसी के साथ में वह गनी के पास जाकर चेक करता है और वह इन्फॉर्म करता है अपने आदमी को कि गणेश मर चुका है और गोलोकोंडा गांव उसका अब होगा और वह राज करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रह्मानंद जी को दिखाया जाता है और जहां पर अभी नाम का लड़का होता है वह डायरेक्टर होता है, तो वह सीन शूट कर रहा होता है और सुपर शॉट निकल कर आता है। तभी वहां पर डायरेक्टर आ जाता है और वह उस पर चिल्लाता है। वह कहता है कि मेरे आए बिना तुम असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट का काम करो, डायरेक्टर मत बनो। यह कहते हुए वह उसे गालियां देने लग जाता है और कॉफी उसके मुंह पर मार देता है। और यह सुनते ही अभी को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि एक दिन मैं तुमसे भी बड़ा डायरेक्टर बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें ही मेरी फिल्म में तुम्हें असिस्टेंट का काम दूंगा। यह कहते हुए वह उसे लंच करता है और वह वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें अभी को दिखाया जाता है जो फिल्म के लिए नई कहानी की तलाश में होता है। वह अपनी फैमिली को बताता है कि वह कोई अच्छे से गैंगस्टर के ऊपर फिल्म बनाएगा। यह कहते हुए वह बहुत सारे लोगों से मिलता है, अलग अलग गैंगस्टर के बारे में जानता है और बहुत सारे पेपर भी चेक करता है ताकि उसे अच्छी सी कोई कहानी मिल जाए। तभी एक उसे इन्फॉर्मर बताता है कि तुम जेल में चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई अच्छी कहानी मिल जाएगी। वह जेल में पहुँचता है और वहाँ पर देखता है कि दूसरे किसी गांव का विष्णु नाम का जो गैंगस्टर होता है वह उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी उन्हें कोई टपका देता है, यानी उसका मर्डर हो जाता है। वह सोचता है कि इसे किसने टपकाया है, उसके पास हम चलते हैं। ऐसे करते हुए जिसने उसे टपकाया था उसके पास जाते तो वह भी टपक चुका होता है। और तभी हमें जेल में एक आदमी को दिखाया जाता है। वह कहता है कि ऐसे आदमी के बारे में बताता हूँ जो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, यानी वह पूरा की पूरा राक्षस है। किसी को भी मारने में वह कोई भी देरी नहीं करता। वह यह सब कुछ उन्हें बता रहा होता है और वह कहता है कि अगर तुम उससे मिलोगे तो वह तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम उसके बारे में सोचो भी मत। और तभी हमें गोलोकोंडा गणेश को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ किसी आदमी को भगा भगा कर मार रहा होता है और वह कार से उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वह उस आदमी के पास पहुंचता है और वह कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर गलती कर दी। वह आदमी उससे माफी मांगता है और वह कहता है कि मैं यह शहर भी छोड़कर चला जाऊंगा, तुम ही गोलोकोंडा गांव के राजा हो। वह यह सब कुछ उसे बताता है और वह आदमी उससे जान की भीख भी मांगता है, लेकिन गोलोकोंडा गणेश कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह से जिंदा नहीं छोड़ सकता। यह कहते हुए वह अपने आदमियों को कहता है कि इस पर पेट्रोल डाल दो और तभी उसके आदमी उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और इसी के साथ में वह पहले अपनी सिगरेट जलाता है और इसी के साथ में उसे जला देता है। और यह सुनते ही अभी घबरा जाता है। वह चाहता है कि अब उसी के बारे में वह फिल्म बनाएगा और अभी रेलवे स्टेशन पहुंचता है और वहां से गोलोकोंडा गांव के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। तभी वहां पर कुछ गुंडे यानी विलन आ जाते हैं और वह उसे पकड़ लेते हैं और वह सीधे उसके फ्रेंड के पास ले जाते हैं जिसका नाम होता है चिन्नता। वह बताता है कि तुम्हें गोलोकोंडा गणेश के बारे में क्यों फिल्म बनानी है, क्यों तुम मौत के मुंह में जाना चाहते हो। वह उसे ऑफर देता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें मेरी फिल्म में सेकंड हीरो के लिए रोल दूंगा। यह सुनते ही चिंता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें नल्ला मंदू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो वहाँ का ही एक लोकल लीडर होता है, यानी गैंगस्टर होता है। तभी गनी वहाँ पर आ जाता है और वह उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। वह कहता है कि जब तुम छोटे थे तो मेरे लिए बोतल का ओपन करते थे तो मैं तुम्हें 2 रुपये देता था, अब तुम्हें 200 रुपये दूंगा, तुम मेरे लिए बोतल का ढक्कन ओपन कर दो। यह कहते गणेश वहां से खड़ा होता है और वो उसके लिए बोतल खोल देता है और तभी वो गुस्से में आ जाता है, वो उसके सर पर बोतल दे मारता है और उसका वहीं पर मर्डर कर देता है और 200 रुपये ले लेता है। यह अभी खड़ा खड़ा वहां पर देख
देखता है और वह कहता है कि मैं इसे ही अपनी फिल्म में हीरो लूँगा, क्योंकि स्टाइल, इसका मारना, इसका बोलना सब कुछ एकदम कड़क है। वह यह सब कुछ कह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें भूमि नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे लड़के देखने आने वाला था और वह लड़के वालों के सामने अपने आइटम डांस पेश करती है, और जिसकी वजह से लड़के की जो मॉम होती है वह कहती है कि इस बार वाली को ले जाकर हम क्या करेंगे, और वो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें अभी और चिंता को दिखाया जाता है, जो थिएटर में होते हैं, जहां पर गनी का जो राइट हैंड होता है वह वहां पर मूवी देखने आ रहा होता है। वह कहता है कि इसे अगर पहले हम झांसे में ले लिए तो हमारा काम बन जाएगा और हमें गनी की कहानी जानने को मिलेगी, और वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं। इस तरह से वह उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दाल गलने में कामयाब नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हमें गणेश को दिखाया जाता है, जो गांव के टंके पर चढ़कर वहां पर जो बारात आने वाली होती है उसे रोक लेते हैं और दूल्हा को बुरी तरह से पीटता है, और वह सच्चाई जानने के लिए कहता है। तभी दूल्हा उसे बताता है कि मैं तुम्हें टपकाने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया। यह कहते ही दूल्हे को वह वहीं पर मार देता है, और तभी वहां पर दूसरे लड़के को वह अचानक से डायरेक्टली शादी करवा देता है। उसके बाद हमें भूमि को दिखाया जाता है, जो मंदिर जाकर कहती है कि गणेश मेरे को भाव नहीं दे रहा है, तो भगवान प्लीज ऐसा करो कि कोई मुझे नया बॉयफ्रेंड दे दो, और ताकि मुझे आकर वो डायरेक्टली गले लगा ले। यह सब अभी सुन रहा होता है और जाके डायरेक्टली भूमि को गले लगा लेता है, और वह कहता है कि तुम्हारी इच्छा भगवान ने पूरी कर दी, और भूमि गुस्से से वहां चली जाती है और वह कहती है कि मैं गुंडे लेकर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें प्रभाकर को दिखाया जाता है, जो गाँव का एमएलए बनना चाहता है, लेकिन जो पहले वाला एमएलए होता है उसका बेटा कहता है कि अभी मेरे पापा मरने वाले हैं तो उन्हीं को रहने दो, और तभी गणेश की वहाँ एंट्री होती है और वह कहता है कि इसके पापा ही एमएलए रहेंगे। लेकिन दूसरे जो आदमी होते हैं वह कहते हैं कि नहीं, एमएलए के लिए अब प्रभाकर ही बनेगा। यह सब गणेश चुपचाप वहाँ पर सुन रहा होता है, और तभी अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जो तलवार होती है वह लेकर उस आदमी का पैर काट देता है, और सभी को वार्निंग देता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक जो एमएलए है वही रहेगा। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि पुलिस तुम्हारे पर इंक्वायरी बैठाने वाली है और तुम में से, तुम्हारे साथी में से कोई तुम्हें धोखा देगा। यह सुनते ही गनी टेंशन में आ जाता है, और अभी और चिंता को दिखाया जाता है, जो मंदिर में होते हैं, और तभी वहां पर भूमि आती है और वह कहती है कि अगर अब तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे हाथ लगा के दिखाओ। और तभी हमें अभी को दिखाया जाता है, जो उसे डायरेक्टली जाके टीका लगा देता है, और इसी के साथ में भूमि को दिखाया जाता है उसकी डेयरिंग देखकर वह अभी से प्यार करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गणेश के आदमियों को, जिसमें से उसका एक आदमी होता है जिसका नाम होता है छोटा कारतूस। वह सीधा अभी के पास पहुंचता है और वह जाकर बताता है कि तुम मेरे बॉस को मारने का प्लान बना रहे हो, लेकिन वह कहता है कि वह एक डायरेक्टर है जो फिल्म बनाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि छोटा कारतूस की बेटी का बर्थडे होता है और वह गणेश उसके घर पर आता है, और वह गणेश यानी गनी वॉशरूम जाता है तो वहां पर उस पर हमला होता है, और तभी वहां पर जो कातिल होता है वह किसी और को ही टपका देता है, और इसी के साथ में गणेश उस आदमी को अपने घर ले आता है और वहीं पर उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक छोटा कारतूस अभी के साथ बातें कर रहा होता है, और तभी गनी भाई का यानी गणेश का कॉल आता है और वह बताता है कि तुम्हें एक मर्डर करना है, तुम आ जाओ। और तभी अभी उसके पास जो स्पाई माइक होता है वह उसके पास दे देता है, और वह कहता है कि इससे तुम अपनी बीवी को फोटो बता सकते हो, और वह उसको माइक भेज देता है। तभी वो गणेश के पास आता है और वह कहता है कि भाई बताइए मुझे किसका मर्डर करना है, और यह सब अभी और चिंता सुन रहे होते हैं। तभी वह छोटा कारतूस प्रभाकर को कॉल करके कहता है कि गणेश ने तुम्हारा गेम बजाने को मुझसे भेजा है, और तब हमें पता चलता है कि प्रभाकर का आदमी यानी छोटा कारतूस ही उसके लिए ही काम कर रहा होता है, और गणेश अपने आदमी को लेकर वह प्रभाकर के घर पर पहुंचता है। वह जाकर वहां पर चेक करता है, लेकिन प्रभाकर भागने में कामयाब हो जाता है। तभी वो अपने आदमियों को कहता है कि किस तरीके से वह भाग गया, और तभी वह कहता है कि हमने प्रभाकर को मारने का प्लान नहीं बनाया, तुझे यानी छोटा कारतूस को मारने का प्लान बनाया। यह सुनते ही वह घबरा जाता है, और गणेश को पता चल जाता है कि यह प्रभाकर के लिए काम करता है, और वह वहीं पर छोटा कारतूस को टपका देता है यानी मार देता है। और इसी के साथ में प्रभाकर भी उसे मिल जाता है, और वह कहता है कि अब तुम्हें भी मरना होगा, और इसी के साथ में वह उसे भी मार देता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त होता है उसे माइक वह मिल जाता है, और वह बताता है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है,
और तभी वह कहता है कि गणी कहता है कि कोई भी हो, मैं तुम्हें 24 घंटे के अंदर ढूंढकर मार दूंगा। यह सुनते ही हमें अभी और चिंता को दिखाया जाता है, जिन्हें गणेश पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में गणेश उन पर गन तान ही देता है और मारने ही वाला होता है, लेकिन दोनों को पकड़कर घर लाता है। और उसका फ्रेंड जब उसका लैपटॉप चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह सच बोल रहा है, यानी डायरेक्टर है। यह कहते ही गणी को वह बताता है कि मैं तुम पर भाई फिल्म बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। यह सुनते ही गणेश कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बताऊंगा। यह कहते हुए वह हामी भर देता और इसी के साथ में वह अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। और जब वह छोटा होता है तो बार में काम करता है, जहाँ पर उसे बोतल खोलने के और किसी को मारने के 20 या 2 रुपए उसे मिल जाया करते थे। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, मारने के 50, किसी का गला काटने के लिए 1000। इस तरीके से वह धीरे धीरे गैंगस्टर बनता गया। और तभी अभी कहता है कि आपकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या सर? यह कहते ही गणी गुस्से में आ जाता है और वह उसे वहीं पर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में वह फिर से उसे बुलाता है और वह कहता है कि हाँ, मेरी लाइफ में एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीदेवी। यह कहते ही हमें श्रीदेवी को दिखाया जाता है, जो उससे कहीं रोड पर मिल जाती है और वह पहले ही उसे फर्स्ट टाइम देखते ही उससे प्यार करने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गनी बाई यानी हमेशा उस श्रीदेवी के पीछे घूमता रहता है। वो उसके कॉलेज में जाता है, उसके पीछे रहता है, यानी कहीं पर भी उसे ताड़ने को बंद ही नहीं करता। एक बार जब वो उसके एरिया में जाता है तो वहाँ के लड़के कुछ उससे पंगा कर लेते हैं और वो उन्हें बुरी तरह से पीटता है। और तभी हमें पुराने स्टाइल में यानी महाभारत पूरी फैमिली के साथ दिखाई देता है और वह एंटीना हिल जाता है तो श्रीदेवी एंटीना ठीक करने आती है, तो वह वहाँ पर उसे देखा करता है। और नेक्स्ट सीन में जब श्रीदेवी उसे कहते हैं कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो वह कहता है मैं अच्छी तरह से फैशन करता हूँ, बेल बॉटम देखा नहीं। और वह कहते काम क्या करते हो, तब गनी कुछ नहीं कहता। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में कोई लड़का उसे छेड़ रहा होता है और गनी को पता चल जाता है और सीधा कॉलेज में आकर उस लड़के को बुरी तरह से वहाँ पर पीटते पीटते बाहर ले जाता है। यह देखकर पूरे कॉलेज के लड़के डर जाते हैं और वह श्रीदेवी को कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वह कहता है कि मैं तुम्हें महारानी बनकर रखूँगा। यह कहते ही वह उससे इम्प्रेस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि श्रीदेवी को लड़के वाले देखने आने वाला होता है और जो लड़का आता है वह इंस्पेक्टर होता है और वह पहली नज़र में श्रीदेवी को हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों छत पर मिल रहे होते हैं और श्रीदेवी गनी को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और हमें किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ अब अलग नहीं रहना। और वह कहती है कि मुझे लड़का देखने आया था और वो पसंद करके गया है। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली को वह बता देती कि वह गणेश से प्यार करती है, लेकिन उसकी फैमिली राजी नहीं होती और दोनों भागने का प्लान करते हैं। और तभी गणेश जिस एमएलए के लिए काम करता है वह उसे जाकर बताता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा और वह अब यहाँ से जा रहा होता है। यह कहते ही वह सीधा डायरेक्टली पुलिस को कॉल करता है और वह बताता है कि गणेश मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तुम जाकर उसे पकड़ लो, वह रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। हमें श्रीदेवी को दिखाया जाता है जो उसका वेट कर रही होती है और गनी वहाँ पर आकर वह उसका नाम चिल्ला रहा होता है कि तभी अचानक से पुलिस वहां पर आ जाती है और उसे बुरी तरह से पीटने में लग जाती है। तभी श्रीदेवी के फादर भी वहां पर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अगर तुम गणेश को बचाना चाहते हो तो उसे भूल जाओ और उससे वादा ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें गणेश को दिखाया जाता है जिसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जो श्रीदेवी का मंगेतर होता है वह बुरी तरह से पीटता है और कहानी प्रेजेंट में आती है और सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो नेक्स्ट एमएलए होता है वह उसे गणेश को बाहर निकलवाता है और वह बताता है कि जिसके लिए तुम काम करते थे उसी ने तुम्हें फंसाया था। यह सुनते ही गणेश जैसे ही बाहर आता है तो सबसे पहले उसे मारता है। और जब कोर्ट में केस पहुंचता है तो उसकी माँ गवाही दे रही होती है, लेकिन गणेश कहता है कि मेरी माँ तो गूंगी है, बोल ही नहीं सकती है। इस वजह से उसकी माँ हमेशा के लिए उससे बात ही नहीं करती होती है। यह होते ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें अभी को दिखाया जाता है जो कॉल करके प्रोड्यूसर को कहता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्डेड कर लिया, अब मैं आने वाला हूँ। और तभी भूमि वहाँ पर आ जाती है और वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि अभी कहता है कि मैं कल हैदराबाद जाने वाला हूँ, प्यार व्यार कुछ नहीं। और नेक्स्ट सीन में वह गणेश को बताती है कि अगर तुम्हारे पर कहानी है तो तुम्हें ही हीरो बनना चाहिए ना, तुम्हारे लिए कौन रोल करेगा। यह कहते हुए गणेश कहता है कि मैं ही अब हीरो बनूंगा। जब यह सुनते ही पूरी तरह से अभी टेंस में आ जाता है और तभी वहाँ चाय पी रहा होता है। वहाँ पर एक अंकल जी होते हैं और वह कहते हैं कि मैं पहले डायरेक्टर था लेकिन मुझे किसी ने मौका नहीं दिया और मैं मरने से पहले
एक्शन बोलना चाहता हूँ। यह सुनते ही बाद में अभी गनी के पास पहुंचता है और वह कहता है ठीक है मैं तुम्हें हीरो लूँगा पर तुम्हें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। और एक्टिंग सिखाने के लिए वह गुरुजी को बुलाते हैं और गुरुजी आते ही वहाँ पर उन्हें जितने भी विलन्स यानी उनके जो आदमी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और वह इमोशनल सब तरीके से उन्हें एक्टिंग सिखा देते हैं। A+B² 2AB इस तरीके से वह सबको पास कर देते हैं और एंड में वह गनी को भी पास कर देते हैं और मूवी की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है यानी फिल्म मेकिंग शुरू हो जाती है। उसी अंकल को दिखाया जाता है जो फर्स्ट टाइम फिर से इतने सालों के बाद एक्शन कहते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। गनी की फिल्म स्टार्ट हो जाती है और जब वह फिल्म का नाम रखना चाहते हैं तो गनी कहते हैं कि इस मूवी का नाम सिटी मार होगा, लेकिन अभी उस फिल्म का नाम अशोका रखना चाहते हैं, लेकिन गनी मानता ही नहीं। इसी के बाद में जब भूमि को दिखाया जाता है दोनों बात कर रहे होते हैं और वह उससे गले मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में इमोशनल सीन होता है और वह पूरी तरह से और वह धीरे धीरे भूमि को पसंद करने लग जाता है और इसी तरह से कहानी आगे बढ़ रही होती है और भूमि उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और इसी के साथ में उसकी मूवी पूरी बनके कंप्लीट हो जाती है। मूवी का प्रमोशन होता है तो सब स्टेज पर जाकर सब कुछ अनाउंस करते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि गनी यानी गणेश वहाँ सभी के सामने कमिटमेंट करता है कि जिस दिन उसकी मूवी रिलीज होगी उसी दिन वह भूमि से शादी करेगा। यह सुनते ही अभी और भूमि टेंशन में आ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें मीडिया में दिखाया जाता है जहाँ पर गणेश की फिल्म सुपर डुपर हिट यानी ब्लॉकबस्टर जा रही होती है और सभी लोग खुश रहे होते हैं और तभी गणेश भी थिएटर में बैठकर मूवी देख रहा होता है और तब तक अभी और भूमि दोनों भाग जाते हैं और तभी गणेश का आदमी आकर उसे बताता है कि भाभी यानी उस भूमि भाग चुकी है। यह सुनते ही गणेश पूरे गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। यह कहते हुए वह अपने आदमियों को कहता है कि कहीं से भी अभी को पकड़ कर लाओ और तभी हमें जो MLA होता है वह मर जाता है तो वह उसके फ्यूनरल में पहुंचता है तो उसकी उसकी वाइफ कहते हैं कि तुमने फिल्म में अच्छा काम किया। जब वह बाहर निकलता है तो लोग हमेशा उसके लिए सेल्फी लेने के लिए पागल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जब हमें दिखाया जाता है कि अभी को पकड़ लिया जाता है और वह अभी को लेकर आते हैं और वह कहता है कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है तो तुम्हें मरना होगा। वह अपने आदमियों को कहता है कि इस पर पेट्रोल डालो और अभी के ऊपर पेट्रोल डाल दिया जाता है और गनी अपनी सिगरेट जलाकर जैसे ही फेंकने वाला होता है कि वह यानी फ्लैशबैक में सोचता है छोटा कारतूस की जो बेटी उससे डर रही होती है वह उससे एक किस देकर जाती है और वह कहती है कि अंकल आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और नेक्स्ट सीन में जब वह थिएटर पहुंचता है तो सिक्योरिटी हंसते हुए उसका स्वागत करता है और उसकी मॉम इतने सालों के बाद उसकी मूवी देखती है और वह उससे बात करने लगती है। वह कहती है कि तुम गरीबों के मसीहा ऐसे ही बन जाओ रियल लाइफ में क्या। और जब वह थिएटर में अंदर पहुंचता है तो लोग सीटियां तालियां पैसे सब उड़ा रहे होते हैं। इतने रिस्पेक्ट देखकर गनी सोच में पड़ जाता है और वह अभी को कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ क्योंकि तुमने मेरी लाइफ ही बदल दी। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन अब नहीं मार सकता क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे इज्जत दिलाई है। यह कहते हुए वह इमोशनल हो जाता है और वह अभी को गले लगा लेता है और बाद में वह कहता है कि मैं तुम्हें भूमि अब तुम्हारी हुई। यह कहते हुए एंड में वह कहता है कि आलिया भट्ट का मुझे नंबर चाहिए और यह कहते हुए अभी और चिंता वहाँ से स्माइल करते हुए निकल जाते हैं। रास्ते में जब वह आगे आ रहा होता है कि तभी वही आदमी जो स्टार्टिंग में उसे शूट कर रहा होता है वह मिल जाता है और वह कहता है गोलाकोंडा गाँव अब तुम्हारा हो, अब तुम राज करो, मैं तो जा रहा हूँ मूवी यानी एक्टिंग करने। यह कहता है गनी और वह कहता है कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे भी आपकी फिल्म में रोल चाहिए। यह कहते हुए कहानी यानी वापस स्टार्टिंग में आती जहाँ पर वो सब उसे शूट कर रहे होते और सीन शूट होता है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और इसी के साथ में हमें श्रीदेवी के हस्बैंड को दिखाया जाता है जिसके पास पूरे एविडेंस होते हैं और वह कहता है मैं गणेश को छोड़ूंगा नहीं और पूरे एविडेंस श्रीदेवी लेकर मिक्सर मशीन में डाल देती है और पूरे एविडेंस खराब कर देती है। वह चिल्लाता है लेकिन वह कहते हैं कि तुमने गणेश को ना मारने का प्रॉमिस किया था। यह कहते हुए हमें अभी को दिखाया जाता है जो नितिन रेड्डी यानी अपने दूसरे सुपरस्टार नितिन के पास पहुंचता है और वह सिटी मार के रीमेक में काम करेगा नहीं यह कहते हैं, लेकिन नितिन मना कर देता है कि वह नहीं करेगा और तभी उसके आदमी यानी गणेश के आदमी आ जाते हैं और नितिन कहता है कि मैं ज़रूर से तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा और कहता है कि आर्टिस्ट की इज्जत ही नहीं। और इसी के साथ में स्लो मोशन में वो अभी बाहर आता है और मूवी एंड होती है।